वोट चोरी का जो मुद्दा है तो वोट चोरी के कई तरीके हो सकते हैं। तो केवल एक तरीके पर ही हमला करना और बाकी जो पिछले लगभग 10-15 साल से ईवीएम को लेकर जो बहुत बड़ा विवाद रहा, उस विवाद पर राहुल गांधी और विपक्ष के द्वारा कोई बात ना करना ईवीएम पर, तो इससे वोट चोरी पूरी तरीके से नहीं रोकी जा सकती। दुनिया के तमाम देश मान चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तमाम अच्छे अच्छे लोग मान चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो मान चुके हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है। इसके बावजूद भी अपोजिशन नहीं उठा रहा है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो इससे ये लगता है, चूंकि 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता था, तो बीजेपी ने फिर उसके बाद जीता, तो ये जो समझौता कांग्रेस बीजेपी का, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कोई समझौता है जो बार बार ये लोग ईवीएम से जीतना चाहते हैं, जो बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिल करके ये तय कर लिए कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना है, वोट चोरी पर बोलना है, सब कुछ बोलना है, लेकिन ईवीएम को बचाना है, ऐसा लग रहा है। तो सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे अभी वोट लेकर पूरे देश भर में एक मामला जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। तो इसी विषय पर बात करेंगे। चौधरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, वोट चोरी को लेकर पूरे देश भर की जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो एकजुट हो गई हैं। आप लोग इससे पहले तमाम परिवर्तन यात्रा, जो वोट चोरी हो गया है या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोट की चोरी की धांधली होती है, उसको लेकर आप लोगों ने लोगों को जागृत करने का काम किया। लेकिन अभी जो मामला देखने को मिल रहा है सर, खाली वोट चोरी को लेकर एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष की पार्टियां, खास करके जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, वोट चोरी को लेकर मामला खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम का जो नाम है वो दरकिनार किया जा रहा है। इससे देश भर के जो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? वोट चोरी का जो मुद्दा है तो वोट चोरी के कई तरीके हो सकते हैं। तो केवल एक तरीके पर ही हमला करना और बाकी जो पिछले लगभग 10-15 साल से ईवीएम को लेकर जो बहुत बड़ा विवाद रहा, उस विवाद पर राहुल गांधी और विपक्ष के द्वारा कोई बात ना करना ईवीएम पर, तो इससे वोट चोरी पूरी तरीके से नहीं रोकी जा सकती। क्योंकि मान लो आपने वोटर लिस्ट पूरी तरीके से ठीक कर लिया, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि वो पूरे एक विधानसभा, जो महादेवपुरा विधानसभा है, वहां का पूरा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और उसके आधार पर 1 लाख वोट फर्जी है, ऐसा उनका दावा है। और इसकी वजह से वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे, तो ये फर्जी वोटर का मामला हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने में, वो वोटर लिस्ट से भी बड़ा मामला ईवीएम का है, जिसको लेकर चुनाव आयोग और जो सरकार है उसके द्वारा कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा रही। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को जो कहा गया था कि पेपर ट्रेल के जो कागजी मतपत्र हैं उनकी रिकाउंटिंग किया जाए, तो इस बात को लेकर ना तो अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, ना तो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, और ना ही चुनाव आयोग इस बात को लेकर कुछ कहने और करने को तैयार है। तो जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा छूट रहा है या जानबूझकर छोड़ा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को इस बात का ज्ञान नहीं है, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। जी आप तो लोगों ने क्या जी सर, क्या आप किसी लोगों ने समझौते या किसी साजिश के तहत इसको किया जा रहा है जी कि आप वोट लोग चोरी का मुद्दा वोटर लिस्ट के नाम पर उठाया जाए और इस मुद्दे में ईवीएम के मुद्दे को गायब कर दिया जाए? क्या ये कोई साजिश है? ये भी समझने की बात। जी, तो आप सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। एक को आप कहते हैं सापनाथ है तो एक नागनाथ है। आप लोगों ने तो ये भी आपकी स्पीचों के माध्यम से बहुत सारे लोग, आप स्पीच बहुत जगह दिए हैं, तो आप कहते हैं कि
दोनों लोगों का समझौता हुआ है आपस में कि कोई ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलेगा। वो तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरह वोट चोरी को लेकर तो सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन जहां ईवीएम का मामला आता है तो चुप्पी साध लिए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में आरोप लगाया कि शाम 5 बजे के बाद वोट बढ़ गए। तो शाम 5 बजे के बाद अगर वोट बढ़ गए तो क्या शाम 5 बजे के बाद इतनी लाइन लगी कि इसकी वजह से वोट बढ़ गए, या फिर कर्मचारियों ने वोट डाल दिए, या फिर मशीन में वोट बढ़ा दिए? ये कई सवाल है ना इसमें। और इसकी जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आप किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो राहुल गांधी कैसे एक ही नतीजे पर पहुंच गए कि केवल जो ये सारा हार जीत का मामला है ये केवल वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, कैसे एक नतीजे पर पहुंच गए? और जो गड़बड़ी की दूसरी संभावनाएं हैं और खास तौर से सबसे बड़ी बात जो ईवीएम की है, जिसको लेकर के लगातार हंगामा चल रहा है पिछले कई सालों से, उसकी बात को राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर नहीं बोल रहे हैं तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा और जो ईवीएम के खिलाफ जो मुद्दा खड़ा किया गया देश में बहुत बड़े पैमाने पर, उस मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिलकर, क्योंकि अगर ये चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वोट चोरी के लिए नहीं लड़ेंगे, तो ये मुद्दा हमेशा चुनाव चल रहा है कि चुनाव आयोग की वजह से ईवीएम में धांधली हो रही है और चुनाव आयोग उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो उस मुद्दे को दबाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा ईवीएम को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप गलत है, सही है, इस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। वो आरोप उनके सही हो सकते हैं और चुनाव आयोग को उसकी जांच करनी चाहिए जो आरोप लगाए। और उन्होंने एक विधानसभा का अध्ययन किया, देश भर के सभी विधानसभाओं में फर्जी वोट हो सकते हैं या तमाम विधानसभाओं में फर्जी वोट हो सकते हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो गलत वोट बने हैं, फर्जी वोट बने हैं, वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए। इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर वोट चोरी का कोई है तो आज की तारीख में ईवीएम है। तो क्या राहुल गांधी अब ईवीएम को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है? तमाम मीडिया के लोग भी डिस्कस में, डिबेट में इस बात को उठा रहे हैं कि चलो अब इस चुनाव में कम से कम ईवीएम मुद्दा नहीं रहेगा, वोट चोरी मुद्दा रहेगा। और राहुल गांधी ने ईवीएम को मान्यता दे दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये जो बीजेपी चुनाव जीती है, ये फर्जी वोट बनाकर बीजेपी चुनाव जीती है। तो राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम को पर वो उनका यकीन हो गया है और कि नहीं है, तो ये उनको बोलना चाहिए। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, क्योंकि आप लोग तो हमेशा सड़कों पे रहते हैं, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ पर हम लोगों का स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और उसको सही किया जाना चाहिए, शुद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी हम लोगों का मानना है कि जब तक पेपर ट्रेल की 100% गिनती नहीं होती है तब तक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जब वोट डालने जाते हैं तो 3 यूनिट वहां पर होती है ईवीएम, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक पेपर ट्रेल। तो हम बटन दबाते हैं बैलेट यूनिट की, हमको दिखाई देता है पेपर ट्रेल में कि हमने जिसको वोट दिया वो दिखा हमको, और दिखने के बाद वो पर्ची कटकर पेपर ट्रेल में गिर गई। लेकिन जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग तीसरे यूनिट की होती है जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जा रहा है। तो जो कंट्रोल यूनिट की गिनती हो रही है, तो जो वोट हमने दबाया और जो वोट हमने पेपर ट्रेल में देखा वही वोट जाकर के पेपर कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ या दूसरा वोट जाकर कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ, इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो हम या आम वोटर कैसे आश्वस्त हो जाए कि उसने जो बटन दबाया और जो कागज की पर्ची उसने पेपर ट्रेल में देखी वही वोट जाकर के कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ,
इस पर कैसे आम वोटर आश्वस्त हो जाए, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कोई वोट जमा हुआ है कि वहां बदल गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो कुछ भी संभव है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि कुछ भी संभव है। इलेक्शन जी कमीशन अभी खुद इस बात को मान रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन अभी जो डिजिटल वोटर लिस्ट अपलोड करने के बजाय वो स्कैन करके अपलोड कर रहा है कि कोई इसमें गड़बड़ी ना होने पाए। वो खुद ही इस बात को लेकर सतर्कता बता रहा है। तो सवाल ये है कि अगर पेपर ट्रेल से जो कागजी मत पत्र निकल रहे हैं, जैसा कि 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो अगर कागजी मत पत्रों की मैनुअल रिकाउंटिंग हो जाए तो ये सिस्टम पारदर्शी हो जाएगा और फिर इस सिस्टम पर सवाल उठने और उठाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग ये सिंपल बात को मानने के लिए, साधारण बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और सत्ता पक्ष के लोग भी मानने के लिए नहीं तैयार है, और अपोजिशन के लोग भी इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं, जबकि दुनिया के तमाम देश मान चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तमाम अच्छे अच्छे लोग मान चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो मान चुके हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है। इसके बावजूद भी अपोजिशन नहीं उठा रहा है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो इससे ये लगता है, चूंकि 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता था, तो बीजेपी ने फिर उसके बाद जीता, तो ये जो समझौता कांग्रेस बीजेपी का, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कोई समझौता है जो बार बार ये लोग ईवीएम से जीतना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ईवीएम के मुद्दे को इतना ज्यादा उठाया, इससे विपक्ष बहुत परेशान हो गया, और बीच बीच में हल्का फुल्का उनको बने रहने के लिए जनता की निगाह में ईवीएम के मुद्दे पर थोड़ा बहुत बोलने का ढोंग करना पड़ा। और बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिल करके ये तय कर लिए कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना है, वोट चोरी पर बोलना है, सब कुछ बोलना है, लेकिन ईवीएम को बचाना है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए अभी ईवीएम के खिलाफ भी हम लोगों की लड़ाई आने वाले समय में और ज्यादा तेज होगी। जी